सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं वेट ही कर रही थी कि सारे जाने मेरे नाल जुड़ जान, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद लाइव कर रही हाँ। और लाइव करन दे पिछे बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न आ, जिहड़ा कि अजकल बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है, यूक्रेन ते रशिया दी वॉर दे उत्ते। सो उस बारे कुछ गल्लां करनियां सीगियां और मैं चाहती सी कि वो गल्लां मैं लाइव आके रखा। एंड सब तो पहलू जो यूक्रेन दे विच हो रहा है और जो वॉर दे विच आम इंसानां दी, आम लोगों की, बच्चों की जिहड़ी जान जा रही है, वो बहुत बुरा हो रहा है और वो नहीं होना चाहिए। और क्योंकि वॉर किसी भी तरीके की खराब गल हुंदी आ, नहीं होनी चाहिए किसी भी कंट्री की वॉर जिहदे विच जान जावे लोगों की और आम लोगों को नुकसान होवे, वो गलत गल हुंदी आ। बट असी बहुत सारे लोग इस दे डेप्थ तक नहीं जानते कि किसी भी दो कंट्रीज़ की जिहड़ी वॉर हो रही है वो क्यों हो रही है और उहदे पिछे रीज़न की है। उस डेप्थ विच आपां नूं जाना चाहिए है और उस बारे गल भी करनी चाहिए है। सो बेसिकली जिहड़ी यूक्रेन की ते रशिया की वॉर क्यों हो रही है और उस टॉपिक के उत्ते असीं कुछ गल्लां करनियां चाहांगे। एक्चुअली पहली गल तो ये कि वर्ल्ड अफेयर्स के विच आपां नूं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक वर्ल्ड पोलिटिकल मैटर आ। आपां नूं अपनी कंट्री नूं रिप्रजेंट करना चाहिए है और अपनी कंट्री के बिहाफ के उत्ते जिहड़ी भी गल आ वो करनी चाहिए है। और बट मैं कुछ जिहड़ियां गल्लां आ वो करना चाहुंदी हाँ और जिस विच मैं आई बिलीव अज दा ट्वीट सीगा, कल दा ट्वीट सीगा, कल दा ट्वीट सीगा जिहदे विच आई बिलीव सो कि साडे प्राइम मिनिस्टर ने गल कीती होगी रशियन गवर्नमेंट दे नाल, जिन्हां ने मतलब 6 घंटे वास्ते अपनी वॉर डिले की और जिहदे विच इंडियन स्टूडेंट्स नूं उत्थों बाहर निकलन दा टाइम दिता है, क्योंकि इंडिया दे रशिया दे नाल काफ़ी चंगे रिलेशनस ने और रशिया ने इंडिया नूं 1971 एंड 1962 दे विच भी हैल्प की सीगी। और इंडिया paused a war for 6-8 hours just to get Indians out, a war that nobody, not US, not EU has been able to stop. Let's think it. ये ट्वीट सीगी। सो बेसिकली रशिया ने हमेशा ही इंडिया नूं हेल्प की है और जदों भावें 1971 दे विच पाकिस्तान दे नाल इंडिया की वॉर हुई सी, उदों भी रशिया ने हेल्प की सी। आपां नूं हिस्टरी जिहड़ी है ना वो स्क्रोल डाउन करके देखनी चाहिए है कि रशिया की यूक्रेन दे नाल क्यों लड़ाई हो रही है। सो बेसिकली रशिया की यूक्रेन दे नाल इस करके लड़ाई हो रही है क्योंकि यूक्रेन ने रशिया नूं डेप्थ विच पाउण दी गल सोची सीगी, क्योंकि रशिया का जिहड़ा 70% जिहड़ा काम आ वो गैस पाइप दे नाल चलदा आ, गैस दे नाल चलदा आ और जिहड़ा गैस रशिया सप्लाई करदी आ यूरोप नूं और उहदी जिहड़ी गैस पाइप आ यूक्रेन दे थ्रू जांदी आ और यूक्रेन रशिया तो टैक्स चार्ज करदा आ। जदों यूक्रेन के प्रेजिडेंट ने रशिया का जदों ये देखा भी रशिया को फायदा हो रहा है इस चीज़ का, उन्होंने डेप्थ विच पाउण वास्ते उन्होंने हाई कर दिता टैक्स इहदा गैस पाइप का कि टैक्स असीं ज़्यादा चार्ज करांगे रशिया तो। सो फिर जदों रशिया ने फिर भी फ्रेंडली रिलेशनस बिल्डअप करके रखे यूक्रेन के नाल, उन्होंने समुंदर दे विच दी काफ़ी 5 साल ला के काफ़ी ज़्यादा पैसे ला के गैस पाइप बिल्डअप की यूरोप कंट्रीज़ नूं डायरैक्ट सप्लाई करने वास्ते। फिर यूक्रेन ने अमेरिका दे नाल मिल के नैटो दे विच अपने आप नूं पाउण दी गल कीती और जिहड़ी कि अमेरिका ने हमेशा ही ये कोशिश की है कि दो नेबरिंग कंट्रीज़ नूं लड़ा दो तो अपना जिन्ना भी हथियार आ उस कंट्रीज़ को सप्लाई करके अपना प्रॉफिट देख ले। और मैनू लगता है कि पिछले कई महीनों तो यूक्रेन नूं काफ़ी अमेरिका ने असला प्रोवाइड किया, जिहदे विच अमेरिका बहुत ही प्रॉफिटेबल डील दे विच रहा है। सो आपां नूं इहो जिहियां जिहड़ियां गल्लां ने डीपली सोचणियां चाहीदियां ने कि ये गल किहड़ी किहदे नाल लिंक्ड अप आ और की हो रहा है और किहड़ी कंट्री दे नाल साडी कंट्री दे गुड टर्म्स ने। और इहदे विच साडे प्राइम मिनिस्टर ने
एक बहुत ही वधिया डिसीजन ही लिया आ, जिहड़ा कि उन्होंने रशिया दे नाल गल करके जिहड़े अपने इंडियन स्टूडेंट्स नूं उत्थों बाहर कढाउण दी गल कीती, जिहड़ी मैं ट्वीट तुहानूं दिखाई भी सीगी। और नाउ जदों कि यूक्रेन नूं पता लग गया है कि इंडियन स्टूडेंट्स दे नाल इस तरीके दे नाल बर्ताव किया जा रहा है, तो उत्थे इंडियन स्टूडेंट्स नूं उत्थों दे लोकी ट्रेन दे विच भी नहीं वड़न दे रहे। सो बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं। सो बेसिकली मैं किसी के खिलाफ नहीं हाँ, बट मैनू ये लगता है कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅਫੇਅਰਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। और जो भी इंडिया वालों डिसीजन मेकिंग की गई आ, और ये जद कि दो पोलिटिकल पार्टीज़ जिहड़ियां आपस च हैगियां ने, कांग्रेस ते बीजेपी, कांग्रेस भी इस गल दे विच इंटरफेयर नहीं कर रही बीजेपी दे इस मैटर दे विच। बस वो ये जरूर पा रही है कि हाँ इंडियन स्टूडेंट्स वास्ते की किया जा रहा है, की नहीं किया जा रहा, बट वो रशिया के उत्ते पॉइंट आउट नहीं कर सकती। पर किते ना किते जो कांग्रेस गवर्नमेंट सीगी, रशिया ने उदों भी काफ़ी हद तक इंडिया नूं सपोर्ट किया सीगा। सो आपां नूं ये जिहड़ी वर्ल्ड अफेयर्स आ, करंट अफेयर्स आ, इहदी नॉलेज होनी चाहिए है, इहदे बारे कंप्लीटली पढ़ना चाहिए है। ये फैक्ट्स नूं जान के ही अपने अपनियां गल्लां रखनियां चाहिए ने, क्योंकि बहुत सारे पोलिटिकल लीडर्स जिहड़े इंडिया दे विच आ, वो बहुत सारे अपने रिव्यूज़ दे रहे ने वॉर वास्ते, तो बट उस तो पहलों उन्होंने इतिहास पढ़ लेना चाहिए है भी किहड़ी कंट्री दे गुड टर्म्स साडी कंट्री दे नाल रहे ने, और ताकि आपां सही डिसीजन मेकिंग कर सकीए और सही चीज़ां नूं डिपिक्ट कर सकीए और सोशल मीडिया ते सही गल्लां नूं अगे लैके आ सकीए। क्योंकि अपना अज दा जिन्ना भी यूथ आ उन्हां नूं इस चीज़ की नॉलेज नहीं हैगी, ये सारियां चीज़ां दी, क्योंकि वो मैनूं लगता है बहुत घट पढ़ते हैं और उन्होंने पढ़ना चाहिए, अपना इतिहास भुलना चाहिए आ, उन्होंने पता होना चाहिए भी किहड़ी कंट्री ने इंडिया नूं सपोर्ट की सी और किस टाइम के उत्ते किहड़े चंगे रिश्ते रहे ने किहड़ी कंट्री दे। सो बिकॉज अगे आने वाले टाइम के उत्ते भी किसी भी कंट्री का किसी भी कंट्री दे नाल कोई भी अफेयर हो सकता है। सो आपां नूं और हाँ ऑफकोर्स माई फ्रेंड इज़ टेलिंग यूक्रेन ने जदों पाकिस्तान दे नाल इंडिया की लड़ाई सीगी उदों टैंक दिते सीगे साडे खिलाफ। सो आपां नूं ये सारियां गल्लां पता होनियां चाहिदियां आ। मतलब कोई इंसान सिंपैथी गेन कर रहा है उत्थों दा प्रेजिडेंट जिहड़ा कि एक उस प्रेजिडेंट नूं वेखो कि ओहदा प्रेजिडेंट किवें बनिया, वो एक आर्टिस्ट सीगा और एक एक आर्टिस्ट फेमस होया जोक्स ना सुना के पॉपुलैरिटी गेन करके वो उत्थों का प्रेजिडेंट बन गया। और किस तरीके दे नाल एक इंटैलीजेंट जिहड़ा प्रेजिडेंट सीगा जिहड़ा पहलों रशिया दे नाल मिल के चलदा हुंदा सीगा। बहुत सारियां इहो जिहियां गल्लां आ जिहड़ियां आपां नूं जाननियां चाहीदियां ने और पता होना चाहिए है भी आपां वर्ल्ड अफेयर्स के उत्ते जां पोलिटिकल अफेयर्स के उत्ते आपां जे गल करिए आपां नूं हमेशा किसी दे पिछे लग के हमेशा अपने प्राइम मिनिस्टर नूं निंदना नहीं चाहिए। मैनूं लगदा है भी जदों कोई सही गल करे तो उहनूं एप्रीशिएट भी करना चाहिए आ। जो उन्होंने साडी इंडियन स्टूडेंट्स वास्ते हुण एक स्टैप लिया, मैनूं लगदा है कि वो जरूरी आ। होर मैं कुछ पॉइंट्स जिवें मैं खुद पढ़ती रहनी हाँ, सो मैं कुछ पॉइंट्स लिखे भी सीगे कि वर्ल्ड वॉर 2 तो बाद जिवें वर्ल्ड जनरेशन 3 जनरेशनस डिवाइड होया सीगा, जिवें अमेरिका हो गया और सैकेंड रशिया दे विच हो गया, जां न्यूट्रल कंट्री सीगियां जिहदे विच अपनी इंडिया भी सीगी, और जर्मनी जिहड़ा ही सीगा वो 2 जगह ते डिवाइड होया सीगा, और जिहड़ा कि अमेरिका दे कोल चले गया सीगा ते रशिया दे कोल चले गया सीगा। और अमेरिका ने नेटो बना ली सी, जिन्हों असी बेसिकली नेटो सारे सोचते हैं भी की आ वो मिलिट्री अलायंस आ। और अमेरिका जिहड़ी है जिन्हें सोवियत ब्रोक कर दिता सीगा और यूक्रेन एक अड कंट्री बन गई सी बाद दे विच। एंड अमेरिका की सीक्रेट मीटिंग भी हुई सी रशिया के नाल, एंड नॉट टू एड मोर कंट्रीज़ इन ये नेटो दे विच, खास करके जिहड़ियां यूरोपियन कंट्रीज़ है उन्होंने ऐड नहीं करने वास्ते, ताकि वो रशिया नू फ्री रशिया जिहड़ा है वो जर्मनी नू फ्री कर दे, एक फ्री इंडिपेंडेंट कंट्री कर दे। तो वो कोई डॉकूमेंट्स नहीं है, बट वो सीक्रेट मीटिंग्स बहुत सारे यहो ਜਿਹੇ पोलिटिकल अफेयर्स आ जिन्होंने आपां नू पढ़न की भी लोड़ आ, जानन की भी लोड़ आ और वो बारे गल रखन की भी लोड़ आ। सो बेसिकली ये कुछ गल्लां सीगियां
ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿੰਕਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਬਿੰਗ ਸੋ ਮੈਨੀ ਡੇਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਾਕੀ ਤੇ I'm doing gym workout nowadays and ਜਿਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਟੇ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਰਕਿੰਗ ਆਊਟ ਐਂਡ ਬਸ that's it. Bye.